इंदौर के कपल सोनम और राजा, इनकी हनीमून मिस्ट्री को लेकर लगातार नए नए दावे हो रहे हैं। इस बीच सोनम, जो राजा की पत्नी है, वही मास्टरमाइंड बताई जा रही है। लेकिन सोनम पर शक कैसे हुआ, ये तफसील से इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि सोनम पर शक क्यों जाहिर किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा का मर्डर कर दिया। दरअसल 2 जून को जब राजा का शव मिला, सोनम वहां से लापता हो गई। शक हुआ कि मर्डर स्पॉट पर सोनम से जुड़ी कोई भी चीज़ मिली नहीं और उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन टीम लगातार सर्च ज़रूर कर रही थी, लेकिन सोनम से जुड़ी कोई भी चीज़ जो है मर्डर स्पॉट पर नहीं मिली। ये सबसे बड़ी लीड जो है पुलिस को मिली थी। पुलिस सूत्र ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि सोनम ने जैसी जैकेट पहनी थी वैसी खून से सनी एक जैकेट ज़रूर मिली थी। और 2 जून को राजा का शव मिला, लेकिन 6 जून को राजा और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दोनों एक होटल के बाहर 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। 3 जून को ऐसी जैकेट सोनम को खोज रही सर्चिंग टीम को जंगल के आसपास मिली थी जिस पर खून के निशान मिले थे, लेकिन मर्डर स्पॉट पर सोनम से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं मिली। और 17 दिनों के बाद सोनम ने खुद कहा कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, लेकिन शिलोंग से वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये निकल कर आ रही है कि मंगलसूत्र सूटकेस में क्यों मिला। होटल में रखे सूटकेस में मंगलसूत्र मिलने से सोनम पर और ज़्यादा शक हुआ। माना यही जा रहा है कि जिस होटल में उन्होंने चेक इन किया था उसी होटल में उन्होंने अपना सामान रख दिया था, लेकिन उस सामान को लेने के लिए वो वापस लौटे नहीं। और ऐसे में ये शक कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है कि क्या जानबूझकर सोनम अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सूटकेस में रख के गई थी ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मर्डर स्पॉट पर गिरे ना और उस पर शक ना जाए। और क्या उसकी कोई और प्लानिंग थी कि वो अपने सामान को लेकर कहीं भागना चाहती थी। ये भी कहीं ना कहीं एक अनदर लीड जो है वो पुलिस को मिली है और उसके बाद जो है सोनम पर ही शक कहीं ना कहीं निकल कर आया। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पूरे हनीमून ट्रिप, जितना भी उनका हनीमून ट्रिप रहा है, हनीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड सोनम की तरफ से नहीं की गई। शक ये था कि सोनम ने सोशल मीडिया पर कोई भी तस्वीर क्यों नहीं डाली। दरअसल आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त वो दोनों हनीमून पर थे, दोनों घूम रहे थे, उस वक्त राजा और सोनम ने एक भी ट्रिप की फ़ोटो अपलोड नहीं की थी। लेकिन पुलिस ने जब दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के आधार पर पुलिस का ये मानना है कि सोनम और राजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और यही वजह थी कि एक भी फ़ोटो, एक भी पिक्चर जो है उनके हनीमून की वो अपलोड नहीं की गई है। हत्या वाले दिन हालांकि सोनम ने सिर्फ एक पोस्ट लिखा ज़रूर था और किया भी था जिसमें ये लिखा था कि 7 जन्मों का साथ है। हनीमून ट्रिप के दौरान जब तक राजा जिंदा था तब तक एक भी फ़ोटो अपलोड नहीं की गई, लेकिन जब राजा का मर्डर कर दिया गया तो उसके बाद एक फ़ोटो जो है वो राजा के फ़ोन से अपलोड हुई जिसमें ये लिखा था 7 जन्मों का साथ। और यही वजह है कि सोनम पर एक बार फिर से शक हुआ, क्योंकि ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि राजा का फ़ोन सोनम के पास ही था जब राजा का मर्डर कर दिया गया। कत्ल वाले दिन व्रत का झूठ, जी हाँ, सोनम ने व्रत का झूठ भी कहा था अपनी सास से। आपको याद है एक ऑडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा था। उसने सास से कहा था कि उसका व्रत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है, पुलिस सूत्रों के से ये दावा किया जा रहा है कि होटल में दोनों ने, यानी कि राजा और सोनम ने भरपेट खाना खाया था। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि सोनम ने अपनी सास को ये बताया था कि 23 मई को उसका एकादशी का उपवास है, लेकिन होटल के रिकॉर्ड से ये पता चला है कि सोनम और राजा ने उस दिन बहुत ज़्यादा खाना खाया था, यानी कि सोनम ने व्रत नहीं रखा था। ये झूठ भी कहीं ना कहीं उसने अपनी सास को कहा था। इसके अलावा 5वीं सबसे बड़ी वजह, सोनम पर शक की सुई क्यों घूमी, सोनम की कॉल डिटेल्स। दरअसल आपको बता दें कि शादी से पहले और बाद में राज, यानी कि राज कुशवाहा जो उसका बॉयफ्रेंड है, उससे वो घंटों बातचीत किया करती थी। ये सबूत मिले हैं। और इस बीच जो राजा की भाभी हैं यानी कि किरण, उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया गया है। इनफैक्ट जो राजा के परिवार वाले हैं उनकी तरफ से, उनकी बहन की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि सोनम के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। वो एक फ़ोन ऑफिस में काम के लिए रखती थी, ये बताती थी कि उसके काम के लिए है, और दूसरा जो है वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखती थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी अपना मोबाइल 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रखती थी, यानी कि जब भी उसे देखा गया तो वो हमेशा मोबाइल में ही बिजी रहती थी, हर वक्त उस पर कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। उनका ये भी कहना था कि बच्चे तक सोनम की आदतों को नोटिस करते थे। जब वो अपने बच्चों को कहती थी कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ मत करो, तो बच्चे ये कहते थे कि आप सोनम आंटी को कुछ नहीं कहते, यानी कि बच्चों ने भी ये नोटिस किया था कि सोनम हमेशा मोबाइल फ़ोन में रहती थी। अब मोबाइल फ़ोन में वो किससे बातें करती थी
किसे मैसेज भेजती थी, ये अभी तक कहीं ना कहीं खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है, जब राजा का मर्डर हुआ था उसके बाद सोनम ज़रूर इंदौर लौटी थी, और इंदौर जब वो लौट रही थी, गुवाहाटी से ट्रेन में इंदौर लौट रही थी, उस वक्त भी उसके पास एक फ़ोन था। ये पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं, और उस फ़ोन के ज़रिए वो लगातार राज कुशवाहा यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के संपर्क में थी। छठी सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है, वो है हनीमून पर जाने का टिकट। रिटर्न टिकट नहीं किया गया, और रिटर्न टिकट ना करवाने से सोनम पर और ज़्यादा शक हुआ, क्योंकि अब परिवार वाले बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो पूरा ट्रिप प्लान किया गया था, ये सोनम ने ही ट्रिप प्लान किया था। ट्रिप जाने से 2 दिन पहले ही सोनम की तरफ से टिकट जो है वो बुक कर ली गई थी, लेकिन रिटर्न के टिकट्स नहीं की गई थी। राजा थाईलैंड जाना चाह रहा था, लेकिन सोनम का ये कहना था कि उसने ज़िद की कि हम मेघालय जाएंगे, क्योंकि वो पहले यहाँ पर जा चुकी थी, उसे पता था कि कहाँ पर जाना है। और इनफैक्ट जो राजा के परिवार वाले हैं वो ये तक दावा कर रहे हैं कि उनका कार्यक्रम सिर्फ असम जाके कामाख्या देवी मंदिर जाना था, और उसके बाद मेघालय का कार्यक्रम कैसे बना ये घर वालों को भी नहीं पता है। इससे शक और ज़्यादा गहरा गया कि कहीं ना कहीं ये जो प्लानिंग, जो टिकट्स की बुकिंग और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इसको लेकर जो है एक बार फिर से शक की सुई जो है वो सोनम पर टिक गई। सातवीं सबसे बड़ी वजह ये निकल कर आ रही है कि टूरिस्ट गाइड के बयान ने एक बहुत बड़ा क्लू दिया। आपको याद होगा कि एक जो दूसरा गाइड, क्योंकि जहाँ पर सोनम और राजा गए थे वहाँ पर वो गाइड लेकर नहीं गए थे, लेकिन एक दूसरा टूरिस्ट गाइड, उसकी तरफ से ये दावा किया गया था कि उसने सोनम के साथ 3 लोगों को देखा था, और वो तीनों लोग सोनम से बातचीत कर रहे थे। ये बहुत बड़ा दावा जो है कहीं ना कहीं गाइड की तरफ से किया गया, और उसके बाद जो गाइड का बयान सामने आया था पुलिस को, उसने जो लीड बताई थी, इसी लीड के आधार पर पुलिस की तरफ से तफ्तीश जांच आगे बढ़ाई गई, और उसके बाद शक हुआ कि सोनम ने 3 किलर्स को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था राजा का मर्डर करने के लिए। सुपारी किलर्स की मौजूदगी साफ तौर पर उस सीसीटीवी फुटेज में देखी गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें सोनम के आसपास ये आरोपी नजर आ रहे हैं, जो 3 आरोपी जिन्हें अब सोनम के साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ सोनम शक के दायरे में है, बल्कि राज कुशवाहा भी शक के दायरे में है। माना यही जा रहा है कि राज इंदौर में बैठकर कहीं ना कहीं इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के संपर्क में था। सोनम बार बार अपनी लोकेशन जो है तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बता रही थी, और उसके बाद राजा की हत्या कर दी गई। आज क्योंकि अब 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है, मेघालय के डीआईजी की तरफ से ये भी बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि राजा का जो शव नीचे गहरी खाई में फेंका गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से सोनम ने ही राजा की लाश को नीचे खाई में गिरा दिया। उसके बाद ये भी खुलासा हुआ है, ये भी पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं कि एक किलर को वो अपनी एक्टिवा पर बिठा कर लेकर गई। हालांकि मर्डर के 2 दिन के बाद, यानी कि 23 तारीख को दोनों लापता हो गए, तो 25 तारीख को जो है उनकी एक्टिवा भी लावारिस हालत में मिली थी, जिसके बाद इस पूरी गुत्थी को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को ये शक हुआ कि ये सिर्फ लापता या एक मामूली गुत्थी नहीं है, मर्डर मिस्ट्री नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि बार बार जो है सोनम की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सोनम यहाँ तक दावा कर रही है कि हम पर अटैक किया गया था, मेघालय में हम पर हमला हुआ था, राजा ने मेरी जान बचाने की कोशिश की और उस दौरान राजा की मौत हो गई। हालांकि पुलिस देखिए जो मनगढ़ंत कहानी सोनम की तरफ से बनाई जा रही है उस पर यकीन नहीं कर रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, 8 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में सोनम सबसे बड़ी मेन कैरेक्टर निकलकर सामने आई है, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं वो दूसरे किरदार निकल कर आ रहे हैं। पुलिस को ये भी कहीं ना कहीं शक है कि इस पूरे मामले में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।